Hello friends, a very warm welcome to the channel Pinky's Creative World. I'm good and I hope you all are doing great. छठ पूजा की नहाय खाए और खरना की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ छठ पूजा के संध्या अर्घ जिस दिन होती है उसकी पूरे दिन और शाम अर्घ होने तक की मेरी तैयारियाँ। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं नहा के सूर्य भगवान को जल देने के बाद मैंने यहाँ पे जो भी दौरा होता है सूप दौरा जो है उसे मैंने धुल करके और यहाँ पे सूखने रख दिया है, क्योंकि जब ये सूख जाएगा उसके बाद इसको थोड़ा सजाते हैं और उसके बाद उसमें सारी चीज़ें रख करके घाट पे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ हम अभी कसार बना रहे हैं। चावल के आटे में गुड़ का जो पानी होता है उसको मिला के और ड्राई फ्रूट्स डाल के और फिर इसे इस तरीके से गोल गोल बना करके और ये चढ़ता है। इसको भुसवा बोलते हैं, कसार बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको कसार बोलते हैं। वो बन जाने के बाद अब नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं ठेकुआ। मैंने खरना वाले दिन भी बताया था कि थोड़े से ठेकुआ हम उस दिन बनाएंगे और बाकी के शाम वाले अर्घ के दिन बनाएंगे। सो यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और माँ, हम सभी लोग मिलके यहाँ पे ठेकुआ बनाएंगे, खजूरी बनाएंगे और भुसबा तो हमने बना लिया है। सेम जिसमें खरना वाले पूजा के दिन जिस लकड़ी से और ईंटे को रख करके जैसे हमने बनाया था ना, वहीं पे बनता है। माता जी को छठ पूजा महारानी को चढ़ता है जो भी पकवान, वो वहीं पे बनेगा और उसके बाद उसे मैं अरेंज करूँगी दौरा में। जो बाकी की चीज़ें इसके साथ रहेगी वो फल रहेंगे, कुछ वेजिटेबल्स भी रहते हैं जैसे कि बैंगन हो गया, मूली हो गया। तो ये सारी चीज़ों को भी मैं पहले वॉश कर लूँगी और उसके बाद उसको अच्छे से अरेंज करके और फिर हम जाएंगे घाट पे लेकर के। यहाँ एक बड़ा सा ठेकुआ मम्मी बना रही हैं, इसको रोट बोलते हैं और इसको घड़े पे रखते हैं और जो छोटे छोटे मम्मी ठेकुआ वहाँ पे अरेंज करी हैं वो कोसी जब मैं भरूंगी तो कोसी में ये डालते हैं। हमारे घर से गंगा जी काफ़ी नज़दीक में है और पहले तो हम गंगा जी में ही जाते थे छठ पूजा के लिए, लेकिन अभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो इसलिए हम कोविड के बाद से छत पे ही, हमारे घर के छत पे ही करते हैं ये छठ पूजा। सो हम छत पे ही लेके जाने वाले हैं इन सभी चीज़ों को जब शाम का अर्घ होगा तब और जब सुबह की अर्घ होगी उस समय पे। सो यहाँ पे सभी चीज़ें बन जाने के बाद अब मैं एक एक करके सभी सूप में, दौरा में और वहाँ जो मटका रखा हुआ है, मीन्स घड़ा रखा हुआ है, उन सभी में सारे फल, ठेकुआ, खजूरी और बाकी की चीज़ें जो चीज़ मम्मी बताती जा रही हैं, जैसे बद्धी हो गई और जो वो पिंक कलर का कागज़ होता है वो, उन सभी चीज़ों को मैं हर एक दौरा में अरेंज कर दूँगी। और जो नारियल है, इनफैक्ट सभी चीज़ें जो भी सूप है, नारियल है, मटका है, जो भी फ्रूट हैं, उन सभी पे पहले तो जो चावल की आटा होती है ना, उसको पीस करके और फिर उसका घोल बनाते हैं और उसको डालते हैं, उसको एप्पन बोला जाता है, तो वो लगाएंगे और उसके ऊपर से जो ऑरेंज वाली सिंदूर होती है वो लगाते हैं। सभी चीज़ों में कोई भी चीज़ कोरा नहीं रहता है। तो देखिए कोसी भरने के लिए जो 5 छोटे छोटे कटोरे दिख रहे हैं ना मिट्टी के, उसमें कोसी भरेंगे, तो वो मैंने अरेंज किया है। फिर ये जो घड़ा है इसको भी मैंने अच्छे से एप्पन और सिंदूर की हेल्प से सजा लिया है। इसी तरीके से जो सूप रहेंगी उनको भी पहले तो मैंने धुल लिया था, धुल के सुखाने के बाद इन पे भी एप्पल लगाऊंगी और सिंदूर लगाऊंगी। उसके बाद जो बड़ा वाला दौरा रहता है उसको भी उसी तरीके से अरेंज करेंगे और उसके बाद उन सभी चीज़ों में हम ये एक एक करके सूप और अर्घ पे बाकी चीज़ें जो जाने वाली हैं उन सभी को उसमें अरेंज कर देंगे। लास्ट में सारे अर्घ पे मैंने पान के पत्ते और जोड़े से लौंग, इलायची, सुपारी, ये सारी चीज़ें रख दी है और ये अरेंजमेंट हो जाने के बाद अब मैं रेडी होने के लिए जाऊंगी। सो अब हम आ गए हैं छत पे शाम की अर्घ के लिए। सभी चीज़ें जो दौरा में रख के आए थे उसे मैंने बाहर निकाल दिया है। यहाँ पे चौमुखी दिया जल रहा है, फिर रोट रखा हुआ है और यहाँ पे ये घड़ा है। उसके बाजू में मम्मी ने शिवलिंग बनाया है, जल का लोटा रखा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत मम्मी ने मिट्टी की शिवलिंग बनाई थी, ये देखिए। और शिवलिंग के बाजू में गौरी गणेश हैं, वो बने हुए हैं और दिया मम्मी ने यहाँ पे जलाया है। मम्मी नीचे से नहा के और फिर आती हैं और फिर ऊपर आकर के ये जो पानी फिल किया हुआ है ना, इसमें एक बार फिर से नहा लेती हैं और फिर अर्घ देती हैं। सो सबसे पहले तो मम्मी हाथ में नारियल लेकर के और ठड़िया देती हैं। ये मंस ठड़िया होता है कि जब शाम का अर्घ होता है ना, उस समय छत पे आते हैं और फिर लगभग 45 मिनट्स तक पानी में ये नारियल और हाथ में अगरबत्ती धूप लेकर के खड़े होते हैं। सो सबसे पहले तो मम्मी ठड़िया देती हैं और उसके बाद जब भगवान जी नीचे की ओर आने लगते हैं तो फिर मम्मी अर्घ देती हैं।
शाम की अर्घ हो जाने के बाद रात में डाला जगाते हैं हमारे यहाँ पे। डाला जगाना ये प्रक्रिया है कि जो भी अर्घ पे हमने चीज़ें रख करके हम दौरा में गए थे उन सभी चीज़ों को फिर से वापस अरेंज करते हैं, और जो गन्ना होता है उसको चारों तरफ लगा करके और उसके नीचे गन्ने के चारों ओर हम कोसी भरते हैं। सो यहाँ मैं देखिए कोसी भर रही हूँ। जितने भी छोटे छोटे कटोरे रहेंगे ना उन सब में ठेकुआ और जो फ्रूट्स रहेगा वो सब डाल करके, और फिर वहाँ पे अगरबत्ती और धूप बत्ती वगैरह जला के और कैंडल्स जला करके ये इस तरीके से गन्ने के नीचे ही हम डाला जगाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 5-7 इस तरीके से जो गीत होता है वो गाते हैं, और ये शाम वाले अर्घ के दिन शाम के टाइम में की जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम डाला जगाना कहते हैं। सो ये है मेरे शाम वाले अर्घ की वीडियो, और यहाँ पे बैठ के मैं और मम्मी हम सब गीत गाएंगे, और उसके बाद सुबह वाले अर्घ की तैयारी करेंगे नेक्स्ट डे की। उसकी वीडियो भी मैंने ऑलमोस्ट एडिट कर ली है, जल्दी वो भी मैं पोस्ट कर दूंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये छठ पूजा की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।